दोस्तों आज से रोटी बनाने का टेंशन ख़त्म, क्योंकि आज जो मैं टिप देने वाली हूँ, बहुत सारा टिप दूंगी इस रोटी को लेकर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मेरे चैनल पे। हर दिन की तरह आप सबका स्वागत है। चलिए अब देख लेते हैं रोटी बनाने का बहुत सारा टिप। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने बताया है, कुकर में रोटी बनाऊँगी उससे पहले कुकर को ठीक करना चाहिए। यानी कि ये जो मैंने दिखाया अभी नाट यहाँ पे है ना, तो कभी कभी क्या होता है, यहाँ से बहुत ज़्यादा अंदर से जो पानी वगैरह हो या फिर सब्जी बना रहे हैं तो अंदर से बाहर निकल आता है। तो क्या करना चाहिए इमरजेंसी के लिए, तो मैंने यहाँ पे लिया है आटा। तो आटा को इस तरह से, जैसे कि एक लोई होती है ना, तो छोटा वाला लिया है, यानी कि थोड़ा सा लिया है, और इस तरह से जो नाट है अंदर की उसको फिक्स्ड कर देनी है, यानी कि कवर कर देनी है। तब देखोगे अंदर से और कुछ भी बाहर नहीं आएगा। दोस्तों ये इमरजेंसी के लिए, ये परमानेंटली नहीं है, काम चलाने के लिए। जब हमारे पास वक्त हो अब इस नाट को तब चेंज कर लेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली वाला टिप। तो अगली वाला टिप होगी इस रोटी को ही लेकर, क्योंकि ये रोटी बासी है, यानी कि रात को बनाया था और सुबह को आप देख सकते हो बहुत ही टाइट हो चुका है, यानी कि सख्त हो गया है। तो कैसे क्या करें, कैसे गरम करें कि इसको एकदम से लगे कि अभी अभी रोटी बनाया है। क्योंकि अगर हम इसको तवे पे गरम करते हैं तो इसकी जो टेस्ट होती है ना, थोड़ा बिगड़ जाता है अगर हम तवे पे गरम करते हैं तो। और इस तरह से अगर गरम करोगे, मैं जिस तरह से कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिया है एक टिफ़िन बाटी और इस टिफ़िन के अंदर रोटी को डाल दिया। अब इस टिफ़िन को कहाँ कैसे गरम करनी है, तो कुकर के अंदर मैं इसको गरम करने वाली हूँ। और कुकर में जो रोटी बनाने का प्रोसेस है वो तो अभी बाकी है, आप स्किप ना करके पूरा वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 गिलास करीब पानी। ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आधा गिलास दोगे तब भी चलेगा। अब दे दिया मैंने स्टैंड। स्टैंड नहीं देने से भी चलेगा, क्योंकि पानी ज़्यादा नहीं है। तो अगर स्टैंड दे देते हो ना, तो ये टिफ़िन हिलेगा नहीं, इसीलिए मैंने स्टैंड दे दिया है। अब इसको ढक्कन लगा दिया। ढक्कन लगाने के बाद एक ही सीटी देनी है। तो चलिए एक सीटी लग चुका है। अब इसको अपने आप ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, तो यहाँ पे ठंडा हो चुका है। अब चलिए इस ढक्कन को खोल लेते हैं और देख लेते हैं रोटी का क्या हालत है। तो दोस्तों अब टिफ़िन को निकालने के लिए कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि टॉवल की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों हाथ नहीं देना चाहिए, नहीं तो जल जाएगा। तो अब टिफ़िन को मैंने निकाल लिया है। अब खोल के दिखा रही हूँ कि कैसे गर्म हुआ है। तो आपको यकीन नहीं आएगा, यानी कि यकीन नहीं होगा, आप नहीं करोगे तो नहीं समझ पाओगे दोस्तों। और जो लोग पहले से करते हो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। बहुत ही बढ़िया टिप है दोस्तों, लग रहा है कि अभी अभी इस रोटी को मैंने बनाया है। ये टिप आप ज़रूर आजमा कर देख सकते हो। चलिए देख लेते हैं रोटी का अगली वाला टिप। दोस्तों हम सब हाउसवाइफ हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास हर काम परफेक्ट होगा, नहीं दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने रोटी बनाया और थोड़ा आटा ज़्यादा हो गया था, तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था दोस्तों। तो फ्रिज में रख देने के बाद जब हम इसको यूज़ करते हैं ना दूसरे टाइम, तो ये बहुत ही टाइट हो जाता है। और अभी तो ठंड का मौसम है, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। तो इसको कैसे नॉर्मल में लाया जाए, तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से हॉटपॉट के अंदर मैंने पानी डाल दिया है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी डाल दिया है, और इसको सिर्फ 5 मिनट ही रखना है। देखो कि 5 मिनट में ही ये नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि लगेगा कि इस आटा को अभी अभी गूंधा है। कि अगर हम इस आटे को फ्रिज से निकालने के बाद ऐसे ही छोड़ देंगे ना, तो आधा घंटा से भी ज़्यादा लग जाएगा नॉर्मल होने के लिए। तो आप अगर इस तरह से गर्म पानी में इस तरह से ढक के रखोगे ना, तो 5 मिनट में ही ये तैयार हो जाएगा। और चलिए अब उसी आटा का मैं रोटी बना के दिखा रही हूँ। एकदम से लगेगा कि अभी अभी इसको आटा को तैयार किया है, और रोटी भी ऐसा ही फूलेगा। तो ये टिप ज़रूर आजमा कर देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया टिप है दोस्तों। चलिए अब देख लेते हैं रोटी का अगली वाला टिप। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, आटा यानी कि रोटी बेलने के लिए तो आटा की ज़रूरत पड़ती है ना। तो हम सब इस तरह से आटा देते हैं, फिर भी क्या होता है ना, ये जो चक्री बेलन है और चक्री बेलन में लग जाता है, अटक जाता है, तो हमें बहुत ही दिक्कत हो जाती है और अच्छा नहीं लगता है। तो क्या ऐसा करे कि चक्री बेलन में आटा नहीं लगे,
तो चलिए, बहुत ही आसान तरीका है। जब हम रोटी बनाते हैं ना, तो उससे पहले इस चूल्हा को जला के ना इस तरह से थोड़ा सा गरम कर लोगे तो देखोगे ये कभी भी नहीं चिपकेगा इस बेलन के ऊपर। और जो चक्री है ना, तो चक्री को भी गर्म कर लेना चाहिए, क्योंकि सिर्फ बेलन को नहीं गर्म करने से चलेगा, इस चक्री को भी गर्म करना पड़ेगा। तो अगर थोड़ा बहुत इसमें नमी रहे ना, तो ये चला जाएगा। बहुत ही बढ़िया टिप है। अब इसके बाद जब रोटी बेलोगे तो देखोगे बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों, और ज़्यादा पलीता भी नहीं लगेगा, यानी कि ज़्यादा आटा नहीं लगेगा। जो अभी अभी किचन में आए हो, यानी कि नई नई गृहिणी हो, उनके लिए ना रोटी बनाना बहुत ही दिक्कत वाली काम होती है। तो ये अगर टिप आप फॉलो करते हो तो बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि छोटे छोटे जो टिप्स होती ना, अगर हम छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करके काम करें तो काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है। तो ये देखिए दोस्तों, रोटी बेलना तो हो गया है। अब चलिए कुकर में रोटी सेकने का तरीका और क्यों सेके और कैसे सेके, तो बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे बाहर रहते हैं या फिर तंदूरी रोटी खाने का मन कर रहा है, तो इस तरह से ना कुकर में आप रोटी सेक सकते हो। तो पहले मैंने देख लिया कि कुकर ठीक से गर्म हुआ है कि नहीं, थोड़ा एक बूंद पानी डाल के देख लिया है दोस्तों। अब उसके बाद रोटी यहाँ पे सेकना शुरू कर दिया है, जैसे हम तवा पे सेकते हैं ना, ठीक उसी तरह से ही रोटी इसमें सेकना आसानी से बन जाता है। तो ये क्या है कि तंदूरी रोटी खाने का मन करे तो ये इस तरह से अगर करेंगे तो परफेक्ट नहीं होने से भी थोड़ा सा भी हमें तंदूरी रोटी का टेस्ट मिलेगा। बहुत ही बढ़िया ये आइडिया है, आप करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। और दूसरी क्या है कि बच्चे हो या फिर कोई भी काम के बारे में बाहर रहते हैं या फिर पढ़ाई के बारे में, तो हर कोई चीज़ तो साथ में नहीं लेकर जाते हैं ना। तो अगर तवा ना हो, अगर कुकर हो, तो कुकर की मदद से इस तरह से आप रोटी बना सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है। और ये जो अंदर वाली है, ये कुछ नहीं होगा, एकदम से ठीक ठाक रहेगा, यानी कि डरने की कोई बात नहीं है। अब बहुत ही आसानी से आप कुकर में रोटी बना सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं अगली वाला टिप। तो ये टिप बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि हम बिना पानी के अगर खाना बनाते हैं तो ये तो टेस्टी बनेगा ही, साथों साथ गैस की भी बचत होगी। तो ये देखिए दोस्तों, मैं बनाऊंगी टमाटर की चटनी और दाल बॉईल करूंगी और आलू को भी बॉईल करनी है। तो अब कुकर में बिना पानी की कैसे करें, तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है। दाल के लिए तो टिफ़िन ज़रूरी है, क्योंकि दाल के अंदर पानी डालना है, इस टिफ़िन के अंदर, सॉरी दोस्तों, टिफ़िन के अंदर पानी डालना है। तो मैंने जितना दाल लिया है ना, उससे डबल पानी डाल दिया है। अब टिफ़िन को अच्छे से बंद कर लिया। अब देखिए उसके अंदर मैं टमाटर दिया है, और टमाटर और आलू को ना मैं ऐसे ही दे दिया है। आप अगर चाहो तो उसको भी कटोरी में दे सकते हो, ढको या ना ढको कोई दिक्कत नहीं है। दाल और आलू को कटोरी में दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब एक गीला कपड़ा, यानी कि कॉटन का कपड़ा ना, डबल करके मैं इसके अंदर डाल दिया है। गीला करके ज़रूर दोस्तों, गीला करके ऊपर से मैंने डाल दिया है। अब जिस तरह से हम लोग कुकर में सीटी देते हैं इन सब चीज़ों को बॉईल करने के लिए, उसी तरह से मैं 3-4 सीटी दे दिया है। अब चलिए, ये आराम से ठंडा हो चुका था, इसीलिए मैंने खोल दिया है। अब देखिए ये किस तरह से बॉयल हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये जो आलू है ना, तो थोड़ा सा लाल हो गया है नीचे साइड। अगर आप कटोरी में देते हो तो ज़रा सा भी कुकर में नहीं लगेगा, यानी कि कुकर मांजना घसना भी नहीं पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया टिप है दोस्तों। ये जो चटनी बनाने के लिए मैंने टमाटर दिया था, मैं चटनी बना के भी दिखाऊंगी। और ये दाल बहुत ही बढ़िया से गल चुका है। बहुत ही अच्छा ये टिप है। इस तरह से आप बॉईल कर सकते हो बिना पानी के भी। तो इस तरह से ट्राई करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसा लगा दोस्तों आज का ये कुकर वाला टिप? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर दे देना, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि हर दिन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलूँगी। इतने समय तक मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।